शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के झोतेश्वर आश्रम की जमीनी पड़ताल, आरोपों के बीच सच क्या, जानिए इस पूरी खबर में। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद आरोप लगाया कि काशी स्थित मठ 5 मंजिला है, जहां स्विमिंग पूल और शीश महल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इन आरोपों के बाद हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित आश्रम, जिसकी स्थापना ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने करवाई थी। ये वही स्थान है जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का गहरा संबंध है। झोतेश्वर परिसर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अलग त्रिपुरालय आश्रम है, जो 2 मंजिला भवन है और सबसे ऊपर एक कक्ष मौजूद है, जहां वे जब भी आते हैं तो एक पलंग पर विश्राम करते हैं। नीचे के हिस्से में श्रद्धालुओं से मुलाकात का स्थान है। इस आश्रम में मौजूद ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज ने भी आरोपों को गलत बताया, तो सालों से आश्रम से जुड़ी जबलपुर की पूर्व महापौर कल्याणी पांडे, जो पिछले 10 वर्षों से गौशाला में सेवा कार्य से जुड़ी हैं, ने भी आश्रम के सामाजिक योगदान की जानकारी दी। संस्कृति स्कूल के छात्रों और सेवदारों ने भी पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए शंकराचार्य के आचरण को अनुशासित और संयमित बताया। किया है। हम परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के सानिध्य में भी रहे। वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी के साथ भी रहे लगभग 15 साल, 12 से 15 वर्ष। लेकिन ये जो प्रकरण बना है, एक सोची समझी साजिश है, जिसमें मान सकते हैं सत्ता भी शामिल है, शासन प्रशासन दोनों शामिल हैं, और जो कुछ उपद्रवी तंत्र हैं, जिनको परम पूज्य शंकराचार्य जी से राग द्वेष है, वो कर रहे हैं। एक षड्यंत्र जो किया गया है चक्रव्यूह की तरह रच के, कि जिसमें पूज्य शंकराचार्य जी वर्तमान में गौ माता के लिए जो आंदोलन करना कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, गौ हत्या बंद होना। उन्होंने जब से लखनऊ जाने की बात कही 11 मार्च के लिए, उसके बाद से सक्रियता बढ़ गई और लोगों ने नाना प्रकार के षड्यंत्र करके उनको इस झूठे आरोप में फंसाया है। मन बहुत दुखी है। उनको दबाने की, कुचलने का एक प्रयास है, कुत्सित प्रयास है, और इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। जिन्होंने ये आरोप लगाया, जो संरक्षण दे रहे हैं इस आरोप को, जो सहायता पहुंचा रहे हैं उनको भी, और इसका पनिशमेंट तो देखिए आज नहीं तो कल जब ये तथ्य सामने आ जाएंगे, तो जिन्होंने लगाया है तथ्यहीन आरोप उनको भुगतना पड़ेगा। और एक फिल्मी गाना आपने शायद सुना होगा, बहुत पिक्चर आई थी गोपी, उसमें गाना था कि हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो ये स्थिति भारतवर्ष की हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शंकराचार्य की जो परंपरा है वो पूरे विश्व के लिए है, जगत गुरु की उपाधि है, शंकराचार्य की उपाधि है। आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को जीवित किया है, उनके आने के बाद से ही हुआ, और पूरे धर्म की धुरी ही शंकराचार्य है, और उस धुरी को समाप्त करने की एक गंदा प्रयास हो रहा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम शासन भी करें और धर्म भी चलाएं, ये 2 चीज एक साथ नहीं चल सकती। और ये बहुत ही ज्यादा मुखर हैं और बहुत ही ज्यादा, हम कहते हैं, क्रांतिकारी वाले सन्यासी हैं। तो इनकी आवाज को कुचलने का, दबाने का पूरा प्रयास सरकार के द्वारा, या सरकार नहीं भी तो उनके पीछे जो लोग लगे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सर्वथा हम लोग निंदा करते हैं और इसको अनुचित मानते हैं।